डाउट पूछा। उसके लिए देखो पहले एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और फिर मैं उसका कंसेप्ट बताता हूँ। ये कोई सेट है ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। एंड डी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं बी सी डी ई एफ जी। जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा, ध्यान देना, ए क्रॉस बी करूंगा तो उसमें मुझे बी भी मिलेगा, बी सी मिलेगा, डी डी मिलेगा, ठीक है, सी भी मिलेगा, सी सी मिलेगा और सी डी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी टर्म मिलेंगे, जैसे मैंने बोला कि ए भी मिलेगा, तो जब मैं बी क्रॉस ए करने जाऊंगा, बी क्रॉस ए, तो उसमें मुझे ए बी नहीं मिलेगा। क्लियर? ए क्रॉस बी से मुझे ए कॉमा बी मिलेगा, ए कॉमा बी मिलेगा। सिर्फ चार लोग यहाँ भी करें, ए क्रॉस बी करूंगा तो मुझे ए कॉमा बी मिलेगा, बट जब बी क्रॉस ए करूंगा तो मुझे ए कॉमा बी नहीं मिलेगा। क्लियर? इससे ए सी मिलेगा, ए डी मिलेगा, ए मिलेगा, ए एफ मिलेगा, ए जी मिलेगा, लेकिन बी क्रॉस ए से मुझे वो एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। बी कॉमा बी ए क्रॉस बी में भी मिलेगा और बी क्रॉस ए में भी मिलेगा, और बी सी ये भी मिलेगा, बी डी ये भी मिलेगा, सी बी ये भी मिलेगा, सी सी ये भी मिलेगा और सी डी ये भी। थ्री कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों। क्लियर? इसके अलावा अब इस बी का एफ के साथ बी कॉमा एफ मिलेगा तो यहाँ से एफ कॉमा बी मिलेगा, बी कॉमा एफ नहीं मिलेगा। वैसे बी कॉमा जी मिलेगा, यहाँ से जी कॉमा बी मिलेगा। क्लियर? तो यही सिर्फ कॉमन ऑर्डर पेयर होंगे सर। डी के साथ में भी होगा, डी कॉमा बी, डी कॉमा सी, डी कॉमा डी। हाँ वो भी होगा, हो जाएगी डी बी डी सी और डी डी। यहाँ से भी मिलेगा, देखो डी बी डी सी और डी डी, और यहाँ से भी मिलेगा, और बस इतने मिलेंगे। इसके अलावा और भी ऑर्डर पेयर होंगे लेकिन दोनों में कॉमन नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ए और बी में कितने हैं? नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी 9 to 8। अब इसमें से अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ये है, ये नहीं है, इसके जगह ई है और इसके जगह कुछ नहीं, अब कितने होंगे देखो? क्लियर? अब मैं बोलता हूँ कि ये दोनों भी नहीं है, सिर्फ यही है, इसकी जगह ई है। ठीक है? तो अब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी to m है, then number of elements in A intersection B cross B intersection A जो है वो m स्क्वायर के इक्वल होगा। ये है आपका इंटरसेक्शन का आंसर। क्या बात समझ आई? ये बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा। हाँ, आप इनका डाउट ये है इसका डोमेन बताइए। अब ध्यान से देखिए, डोमेन के लिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, x is not equal to plus or minus 2, और ये always greater than or equal to 0, 9 minus x square is greater than equal to x square minus 9 then x plus or minus 3 to 3। तो देखिए ये -3 और ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज है, इसके लिए इससे ज्यादा आप कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, -3 से लेस पुट नहीं कर सकते, 3 से ग्रेटर। अब इसमें -2 और +2 वो भी आप पुट नहीं कर सकते। अब बता दो कॉमन डोमेन जो सबको सेटिस्फाई करे।
ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ -2 और 2 ही पुट नहीं करना है, बाकी कुछ भी पुट करो। ये बोल रहा है -3 से 3 कुछ भी पुट करो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो ये हो जाएगा -3 to -2 यूनियन -2 to 2 यूनियन 2 to 3 समझ गए? Number of elements A into C intersection B into E. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into E intersection B into A. कितना होगा? ये तो पता है m²। ए और बी में अगर m एलिमेंट्स कॉमन है तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स m² हो। जैसे आपके 4th क्वेश्चन है टीपीपी के अंदर, उसमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स है वो 3 है, तो वे कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, ये आपके पीछे पेज पे है एक और क्वेश्चन, इसमें भी कॉमन एलिमेंट्स 2 है, कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये था टीपीपी वाला काम। और ये स्क्वायर रूट में 0 आएगा चले, लेकिन वो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो फिर 0 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों में से दो मिनट तो हो गए ना, एक्स्ट्रा नहीं कभी कभी आप जब रूट फाइंड करने के लिए इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है, जब भी आपको रूट फाइंड करने तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा x³ - 4x स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए x की वैल्यू क्या, इसको सॉल्व कीजिए, इसके सॉल्यूशन बताइए, क्या बताओगे? आपको इसके सॉल्यूशन पूछे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है। x की क्या वैल्यू होगी? आप यहाँ से x कॉमन निकालोगे, x² - 4, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 इक्वल टू 0। ये हो गया x - 2 x प्लस x - 1 इक्वल टू 0। अब देखो x की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है? 0, 2, -2 -1 इतनी सारी वैल्यूज पे ये 0 हो जाता है। बात समझ में आई? अब कभी कभी क्या होता है कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो वैल्यूज है वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है x। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू है वो उस डोमेन में होगी या नहीं होगी? तो क्या करना है, जैसे मान लो ये इक्वेशन को सॉल्व करा, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2। अब आपको पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे? बोथ साइड स्क्वायर कर दो, x इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये x को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, -5 हो गया। फिर आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, x² - x - 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन, x - 1 - 4 कॉमन, x - 1 इक्वल टू 0। x - 1 एंड x - 4 इक्वल टू 0। यही बात समझ आई? दो वैल्यू मिलेगी 1, 4, है ना, बट 1 है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना।
जैसे आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 कितना हुआ -1 और 1 का रूट 1 और -1 कभी भी इक्वल नहीं है, तो ये इसका रूट हो नहीं सकता, इसका एक ही रूट होगा 4। कुछ समझ में आ रहा है? Yes. तो कभी कभी जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें कभी कभी स्क्वायर रूट वाली टर्म मिलती है, इरेशनल रूट, उसको हमें बनाने के लिए, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कभी कभी स्क्वायर कर देते हैं और उस केस में हमें कभी एक्स्ट्रा रूट भी मिल जाता है। तो अब हमें जब भी रूट निकालेंगे तो हमें ये चेक करना होगा कि सभी रूट्स को सेटिस्फाई करते भी है या नहीं। कुछ ऐसे रूट्स निकल गए, इनकेस अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो रूट हटा देने जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। और कभी कभी हमारे से रूट है उनका लॉस भी हो जाए। कैसे? ये तो एक्स्ट्रा रूट, कभी कभी हम बोथ साइड कुछ चीजों को कैंसिल करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 2। अब आपको पूछा फाइंड द रूट्स, आप क्या करोगे? इसमें से x कॉमन निकालो, x माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1 ये रूट, जबकि ऐसा होता नहीं। ठीक है, अगर आप बोथ साइड सेम चीज को कैंसिल करोगे तो आप अपना एक रूट खो दोगे, 0 है ना। जैसे मैंने बोला x स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब आपसे पूछा x की क्या वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? ये x इस केस में आपने अपना एक रूट है वो कम कर दिया। कैसे? x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x 0 हो सकता है या फिर x माइनस 2 0 हो सकता है, तो x की दो वैल्यू मिलेगी, 0 और 2। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, आप इसको कैंसिल मत कीजिए, x माइनस 2 को शिफ्ट कर दीजिए, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन निकला, x माइनस 1 हुआ, तो x की दो वैल्यू 1 और 2। समझ आ रही है ना? जब भी आप स्क्वायर करो तो ध्यान रखना कि जो रूट्स मिल रहे हैं वो सब सेटिस्फाई हो भी रहे हैं या नहीं, और सेम फैक्टर को बोथ साइड कभी भी कैंसिल मत करना। क्लियर है? नेक्स्ट। अब हम फाइंड करेंगे रेंज। रेंज क्या होता है पता है? फंक्शन का डोमेन तो हमने फाइंड कर लिया, आपके सामने कोई भी फंक्शन रख दूं तो आप उसका डोमेन फाइंड कर लो। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रेंज। रेंज होती क्या है? आउटपुट सेट ए है, ये सेट ए और ये सेट बी। अब इस सेट के कुछ एलिमेंट्स है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये तो सारे क्या हुए? डोमेन। और ये 1 2 3 4 रेंज, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स को और हमें रेंज ढूंढनी। रेंज ढूंढने के लिए पहले सबसे पहले आपको डोमेन पता होना चाहिए। जब भी आपको रेंज फाइंड करने का बोले तो आप पहले उसका डोमेन फाइंड करें। ठीक है? अब सुनिए, तीन केस हो सकता है कि डोमेन है वो कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं ना डोमेन, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है डोमेन 1 2 3 4 ऐसा डोमेन हो सकता है। नेचुरल नंबर, इंटीजर, जैसे बोला कि x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन 10, तो आपके पास 9 एलिमेंट्स हो गए डोमेन में। तो जब भी डोमेन है वो कुछ पॉइंट्स हो तो आपको रेंज भी उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो रेंज क्या मिलेगी? वो पॉइंट से फंक्शन में पुट कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू है वो आपको रेंज की फॉर्म में मिल जाएगी। ऐसा ना हो के और इंटरवल की फॉर्म में, अगर डोमेन है वो इंटरवल की फॉर्म में है, जैसे 2 to 3 ये डोमेन, तो रेंज कैसे मिलेगी? x को इन टर्म्स ऑफ y, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा लिखा होता है ना फंक्शन। अब आप क्या करोगे? x ढूंढोगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है? x इन टर्म्स ऑफ y। अब x तो आपको पता ही है पहले से, क्योंकि आपने डोमेन फाइंड कर लिया। समझ आ रहा है? जब भी आपको इंटरवल की फॉर्म में डोमेन गिवन हो तो आप क्या करोगे? x को फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ y। ऐसा करोगे
अब ऐसा करने से आपके पास x तो है ऑलरेडी डोमेन, अब आप उस x के रिस्पेक्ट में y क्या क्या होना चाहिए वो आपकी रेंज है। नंबर 3, अगर कंटिन्यूस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऐसा है कि फिर रिपीट नहीं हो रहा, यू टर्न नहीं हो रहा, कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है या कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पे आप लोग रेंज कैसे फाइंड करोगे? उस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू और उस फंक्शन की लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये हो जाएगी आपकी रेंज। क्या बात समझ आ रही है? हाँ, फिर से समझा। जैसे मैंने बोला, अच्छा आप लोगों को sin x और cos x इनका कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? अगर मैंने बोला कि sin x -π/2 से π/2, ये तो आपको नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि y = x², आपने पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ बनाए? हाँ, वेरी गुड। y = x। जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है। अब आपको डोमेन जो दिया गया वो है 2 to 7, ये आपका डोमेन। क्या कुछ बात समझ में आई? ये आपका डोमेन, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। अब मैंने देखा कि 2 से 7 तक ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज करता हो y भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस केस में आप इसकी मिनिमम वैल्यू जो इसके डोमेन में मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वो ढूंढ लीजिए। 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? y, x2 होगा तो y कितना, और x7 होगा तो y 49। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो इसकी रेंज हो गई 4 to 49। उसके बीच के सारे आ गए, सारे के सारे, यहाँ से आप सारे 4 से ग्रेटर और 49 से लेस, सारे के सारे नंबर आए, ये इसकी रेंज। क्या कुछ बात समझ में आई? जैसे मैं आपको कहूँ कि y = x, तो आपने इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मैंने बोला कि -1 to 7, इसका जो डोमेन है -1 to 10। अब आपसे पूछिए इसकी रेंज, तो -1 इधर है और 10 इधर। -1 पे इसकी वैल्यू और 10 पे इसकी वैल्यू यहाँ से आता, तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 10, इसकी रेंज हो जाएगी -1 to 7, ये इसकी रेंज। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? अब मैं जितने भी आपको बातें बताई है पहले तो हम लोग उसको लिखेंगे, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो भूलोगे। बिल्कुल, अगर डोमेन में इंक्लूड है तो रेंज में भी, ठीक है। और फिर इस पर जितने भी प्रैक्टिस है वो सारे के सारे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रेंज कैसे फाइंड, ठीक है। आइडेंटिटी, इनकेस आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी तो समझते हो? आइडेंटिटी आप लोग समझते हो आइडेंटिटी क्या होती है? हाँ, क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू। आइडेंटिटी का मतलब है वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू, आप कुछ भी पुट कर सकते, कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं, वो होती है आइडेंटिटी। तो अगर आपको बोला जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक के 3 रूट है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं। अब 3 रूट है इसका मतलब आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी तो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आप इसमें कुछ भी पुट करते जाओ, 3 4 5 6 7 कितने रूट हो? ये सर रूट x इक्वल टू x है तो आइडेंटिटी कौन सा? ये एग्जांपल नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे थे हमें 2 रूट मिल रहे थे, और 2 लीनियर है ना, इसीलिए दो कैसे पॉसिबल तुझे कैसे बता दीजिए? x 1 पावर और ये तो आप मेरी बात सर यहाँ पे अच्छा, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा? yes ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? कितने लोग बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल है? 3 लोग, बाकी लोग नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, कौन बताएगा? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं? क्यों नहीं है? पावर रेशनल नंबर। वेरी गुड। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर होल नंबर होनी चाहिए।
कॉमनेबल होनी चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकता। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन कैसे बोलोगे? समझ आया? सर सेकंड में क्वाड्रेटिक है तो 3 के कहाँ 3 मिले? 1 2 0 जीरो का है? x equals -1 0 यार रूट अपने घर से मत लेके आया। ऑलरेडी आप इतने सारे लोग सीधा से लगाओगे इसमें तो क्या होगा? तो हम रेंज फाइंड, मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवाता हूँ कि रेंज फाइंड करने से पहले हमको डोमेन फाइंड करना पड़ेगा और वो क्यों करना है वो भी बताओ। आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, बातें नहीं करो आपस में।
ये सभी पॉइंट नोट कीजिए। Yeah. Yes, sir. इसका तो x की वैल्यू क्या पुट करना है? x की वैल्यू क्या पुट करना है? 1 2 ठीक, आप इतना नोट करो, मैं ये बताता हूँ। ये वाला मैंने बताया था ना, कुछ पॉइंट्स हैं डोमेन में 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो आपका रेंज हो जाएगा। बातें नहीं करोगे। चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सॉल्व करते हैं, इसको रेंज फाइंड करते हैं। फर्स्ट f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, कौन बताएगा इसका डोमेन? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये होगा। अब x कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं। अब रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट करेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, जो इसका डोमेन क्या आया, इंटरवल इनफाइनाइट इंटरवल। अब मैं x फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ y, कौन बताएगा x कितना होगा? x कितना होगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। क्या ये बात समझ आई? यस सर। अब देखिए, अब हम रेंज कैसे ढूंढेंगे। आपको डोमेन फाइंड करना पता है ना, कैसे फाइंड करें? उसी तरह से हम ये फाइंड करेंगे जब x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए। अब मुझे बताइए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो कैसी होनी चाहिए? y कैसा होना चाहिए?
तो y belongs to 0 to infinity, किसी को डाउट है? तो रेंज कितनी मिली? 0 to infinity. 0 to infinity, ये आपकी रेंज होगी। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। नंबर टू f of x इक्वल टू x है, तो इसका डोमेन फिर से रियल नंबर y इक्वल टू x, तो x इक्वल टू Minus infinity to x इक्वल टू y है ना। अब y क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है क्योंकि x कुछ भी है। yes. तो y बिलोंग्स टू r और रेंज रियल। नंबर 3 f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? डोमेन r होगा, कुछ भी पुट कर सकते हो ना आप। y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 and y minus 2 equal to x square and x equal to plus minus square root of y minus 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है क्या होनी चाहिए? y minus 2 is greater than equal to 0, y is greater than equal to 2, y belongs to 2 to infinity, back to। तो रेंज क्या हुई? 2 to infinity। कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, जब आप x के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, कुछ भी, तो वो स्क्वायर करके उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। अगर जीरो पुट कर दिया तो जीरो होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पुट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव 2 के साथ प्लस होगा तो 2 से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। सिर्फ जीरो पे आपको 2 मिलेगा, इसके अलावा आप कितनी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दोगे वो हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। समझ में आई? तो रेंज आपको 2 से बड़ी मिलने वाली वही है 2 to infinity। क्या ये बात समझ आई? तो मैंने आपको एक पॉइंट और लिखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो आप सबको पता है कि x स्क्वायर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? तो x स्क्वायर प्लस 2 करो बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और मैक्सिमम तो अप टू इंफिनिटी, तो 2 to infinity। ठीक, चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। y इक्वल टू f of x इक्वल टू x क्यूब, डोमेन y इक्वल टू x क्यूब देन x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। तो क्यूब रूट के अंदर अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। नहीं, क्यूब रूट के अंदर आपको किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते, कुछ भी पुट कर सकते हो। सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर ही आप नेगेटिव पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा? y belongs to minus infinity to infinity and range is r। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट। चलिए नेक्स्ट है, कितने हो गए? 4 हो गए। 1 plus x, f of x equal to 1 plus x, डोमेन रेंज 1 plus x and x equal to y minus 1। और y क्या पुट नहीं कर सकते हैं? कुछ भी जो आपकी इच्छा है, कुछ भी। तो y belongs to r। रेंज क्या हो गई?
उम्मीद है आप सब लोगों ने किए होंगे। देखिए नेक्स्ट f of x इक्वल टू 1 प्लस x तो हो गया ना 1 upon 1 upon x ठीक है डोमेन r minus 0 वेरी गुड r minus 0 y इक्वल टू 1 by x and x इक्वल टू 1 by अब मुझे बताइए y क्या नहीं हो सकता 0 हो सकता है then y belongs to r minus 0 तो आपको यहाँ से सिर्फ 0 नहीं मिल सकता बाकी सब कुछ r minus 0 ये रेट हो गए समझ आया सर डोमेन को भी ऐसे लिख सकते हो और रेंज को भी हाँ रेंज क्या है सेट तो है एलिमेंट नेक्स्ट 2x स्क्वायर डोमेन बताओ y इक्वल टू 2x स्क्वायर तो x कितना x स्क्वायर इक्वल टू y by 2 x इक्वल टू अब y क्या नहीं हो सकता y by 2 greater than equal to वेरी गुड ये बोल रहा है y by 2 greater than or equal to 0 then y is greater than equal to 2 ठीक है मुझे लगा 0 into 2 and range is 0 to infinity 0 include next minus x square हाँ ये बताइए f of x equal to minus x square domain y equal to minus x square then x square equal to minus y and x equal to root of plus ठीक है अब हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेंज कितना आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लियर यस ये तो हो गए बेसिक वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेना find the range for f of x equal to x square by 1 plus x square देखिए आप में से कौन सॉल्व करके बताता है x square by 1 plus x square सर रेंज ऐसे बता सकते डोमेन हम कैसे बता सकते हैं ये वैल्यू रेंज बता सकते हैं ऐसे बता सकते हैं लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस अभी आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद सीधा नहीं बता पाओगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको डाउट आते जाएंगे जैसे जैसे आपको डाउट मिलते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे सॉल्व किया किसी ने बोलो डोमेन मिल गया कोई बात और रेंज 0 to इंफिनिटी इन्होंने बोला रेंज चलो एक बंदे ने बोला 0 to infinity 0 इंक्लूड और कोई
रेंज इज इक्वल टू आर। हाँ इसने बोला, इसने कुछ अलग ही। हाँ चलिए बैठे। और आर, चलो ये लोग किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, सारे के सारे आ गए, माइनस बी और प्लस बी। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इक्वल। और कोई, और किसने रेंज फाइंड किया है? क्या नाम है आपका? यस, कट गया तू, ऐसा लग रहा है पूरे दिन से क्लास में कट गया। मैं कल तेरी जगह बैठ के देखूंगा ये क्या ढूंढता रहता है। चिपकली है वो ना रह के मादा ऐसे समझ में नहीं। आप कुछ भी एक्सप्लेन करो ना, इसकी निगाहें कहाँ होगी? या तो ये लाइट को देख रहा होगा, या फैन को, या फिर ये इसको दीवारों को। ऐसा क्यों करता है? और कोई? अब चलो आप सभी को रॉन्ग साबित करते हैं। कैसे? y इक्वल टू, डोमेन तो r हो जाएगा, डोमेन r ही होगा ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंज के लिए y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देन y प्लस y x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ये बात समझ आई आपको? देन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर, देन y इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस y, देन x स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। यहाँ तक किसको डाउट है जल्दी बताओ। हाँ आपको डाउट है? मैं वही कर रहा हूँ, इधर देख। डोमेन x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने वाला, कभी भी नहीं, और नहीं यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म। तो डोमेन आर हो गया। हमने इसको y लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू 1 y इंटू एक्स स्क्वायर y x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर वाली टर्म को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, तो x स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस y, देन x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस y, डिवीजन में चला y अपॉन 1 माइनस। अब यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि x कितना होगा, क्या बताओगे? स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन, क्या ये बात समझ आई? अब ये कहाँ पहुंच गया? स्क्वायर रूट के अंदर। अब सबको पता है स्क्वायर रूट वाली टर्म ऑलवेज ये टर्म नोट किया है ना, y अपॉन 1 माइनस y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था कि अगर a माइनस x हो तो उसको x माइनस a करना है, बताया था? तो आप इसको y माइनस 1 करते ही ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास दो रूट है, एक 0 और एक 0 और 1। इसमें 1 इंक्लूड कभी नहीं हो क्योंकि वो डिनोमिनेटर 0 और 1 में 4। अब स्टार्ट करो यहाँ से, ठीक है? हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, कहाँ मिलेगी? 0 to 1 not included। तो रेंज कितनी हुई? 0 to 1। अब मुझे सोच समझ के बताना कि क्या आप सबको ये पता है कि x स्क्वायर है वो छोटा होता है 1 प्लस x स्क्वायर से? ये सबको पता है? हमेशा छोटा होता है ना? तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हमेशा छोटा होगा 1 से। तो फिर ये क्यों बता रहे हो? जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है न्यूमरेटर से तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी कभी आ सकती है? कभी नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ आई? तो इसकी रेंज आपको क्लियर हुई? 0 to 1। चलिए ठीक और y की जगह 0 पर है तो डिनोमिनेटर माइनस, डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस होना है, तो फिर उससे क्या होगा? तो आपको कोई दिक्कत है? समझ आ गया? मैंने पहले ही चेंज कर दिया, इसकी चिंता ना करो। चलो फाइंड रेंज y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब बताइएगा जल्दी, टाइम नहीं।
सर ये तो वही ये तो दिया। अच्छा नहीं ओके अब मैथ्स की निगाहों से देखो तभी। अब अपना नजरिया चेंज करो आप लोग, मैथ्स के स्टूडेंट हो। गिरफ्त करूं? गिरफ्त करूं? तुमने नोट किया? एक बार फिर से देखो। वन नहीं हो सकता सर। पक्का? यस। y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती? मैंने बोला 1 नहीं हो सकती। और कोई? ऐसे नहीं। चलो मुझे ये बताओ, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन x बिलोंग्स टू R, ठीक है? अब सुना, जैसे y इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना y प्लस ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि x इन टर्म्स ऑफ y बोला ना। चलिए अब x ढूंढते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x प्लस y इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन है ये। x कैसे ढूंढेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से, है ना? अब उसके लिए आप मुझे बताइए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं? रियल है, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया x बिलोंग्स टू R। रूट्स कैसे है? रियल है। जब रूट्स रियल हो तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब d के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, d कितना होगा? -1 -1 का स्क्वायर -4ac, a मींस y, c मींस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताओ ये कितना है? y, b कितना है और c कितना है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? क्या ये बात समझ आई? आप समझ गए? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ, मैंने ये b को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किया? इसके जो रूट्स है x वो रियल, और जब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो क्या बनेगा? 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, एंड y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, and y minus 1/2 and y plus 1/2 less than equal to 0 हो जाएगा। दो लीनियर फैक्टर और लेस देन, तो वैल्यू रूट के बीच, दोनों रूट के बीच में वैल्यू आएगी। तो y belongs to -1/2 to 1/2 क्लोज बैठेगा। ये हो गई आपकी रेंज। 1/4 है ना, तो 1/2 स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं समझ आया?
देखो देखो y स्क्वायर माइनस 1/4 को 1/2 स्क्वायर लिखो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस। अब समझ गए? ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आना, मुझे बताना का ठीक है, इसके रेंज क्या हो।